मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु जी, आपके चरणों में हमें आपने आने का मौका दिया। बाप, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु। विनम्रता के साथ आपके चरणों में आता है। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बाइबल रीडिंग या परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, हम जो इस सीरीज़ में हम लोग एक एक बात देखते हुए हम आए कि सबसे पहला रिपीटिशन या दोहराए गए शब्दों पर ध्यान देना, है ना। ये वो चीज़ें हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें कैसे। क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि लोग ऐसे ही पढ़कर निकल जाते हैं। पढ़ने के कुछ रूल्स हैं, है ना। हम पढ़ने के उस सिस्टम में हम आने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम वचन को सही तरीके से पढ़ें। तो रिपीटिशन, फिर हमने दोहराए गए शब्द, फिर हमने देखा, है ना, कॉन्ट्रास्ट या अंतर, हमने देखा कंपैरिजन, तुलना करना, हमने देखा लिस्ट, वचन में सूची बनाना, है ना। एक एक बात जब हम देख रहे हैं, इसको आप लागू कर कर देखें, वचन में कितनी सारी बातें हमें प्रभु सीखने का अवसर देता है। ये हम सिंपल, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हम वचन को पढ़ना सीख रहे हैं, है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रभु ने जब हमें सौभाग्य दिया, अपना बहुमूल्य वचन हमें दिया हमारी भाषा में, तो हमें वचन को पढ़ना है। कई बार लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो वचन, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये एक तरीके से समय की बर्बादी है कि आप पढ़े जा रहे हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार लोग बोलते हैं मैंने आधी किताब पढ़ ली, लेकिन मेरे समझ कुछ नहीं आया, उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए हमें पढ़ना सीखना, जब हम पढ़ना सीखते हैं, प्रभु यीशु भी कई बार लोगों को बोलता था क्या तुमने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि जिनसे प्रभु बोल रहा है क्या तुमने नहीं पढ़ा, वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि जब हम वचन को पढ़ें, हमें पढ़ना सीखना है। हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, लोग टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, है ना। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि मीडिया के आने के कारण लोग पढ़ना भूल गए। ये कि किताबों को पढ़ना, वचन को पढ़ना, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप, हो सकता है आप यूट्यूब में वचन सुन रहे हों, बट आपका खुद का प्रभु के वचन को लेकर बैठना और इसे पढ़ना, ये भी बहुत मायने रखता है। ये कभी भी वचन, खुद का बाइबल अध्ययन, खुद का प्रभु के चरणों में बैठकर वचन पढ़ना, कभी भी यूट्यूब उसकी जगह ले नहीं सकता। कभी भी किसी का प्रचार उसकी जगह नहीं ले सकता, है ना। वचन का अपना महत्व है। तो हमें परमेश्वर के वचन को वो दर्जा दिए रखना है जो वो, जिसके वो योग्य है। इसलिए जब हम अगली बात को सीखने जा रहे हैं, है ना, हमने रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, लिस्ट, 4 बातें हमने देख ली। अब 5वीं बात जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है कॉज एंड इफेक्ट, या कारण और परिणाम को जानना। परमेश्वर का वचन कारण या कॉज एंड इफेक्ट, कारण या परिणाम से भरा पड़ा है कि लिखने वाला, परमेश्वर जिनको इस्तेमाल कर रहा है, वो कारण भी बता रहे हैं और कारण के साथ साथ उसका परिणाम भी बता रहे हैं। वो चीज़ हमें वचन में सब जगह देखते हुए जाना है। और जितना हम इन बातों को देखेंगे, हमें वचन को समझने में उतनी सहायता मिलेगी, है ना। तो हम बार बार देख रहे हैं, हमें वचन को ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, इसको पढ़ना सीखना है। तो आइए सबसे पहले वचन जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट या कारण और परिणाम देखते हैं, नीति वचन 15वां अध्याय, उसका पहला वचन आप निकाल लीजिए। नीति वचन 15 का 1। हमने पहले भी इसको देखा है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है,
परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो हमने पहले भी इसको देखा है, हम फिर से देख रहे हैं कारण और परिणाम। तो यहाँ पर इस आयत में कारण क्या है? कोमल उत्तर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कारण, है ना। इस कारण से परिणाम क्या निकला? कोमल उत्तर से परिणाम क्या निकला? गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये हो गया परिणाम, है ना। ऐसे ही हम अगला कारण परिणाम इस वचन में देखें। कटु वचन, कारण आ गया। क्रोध भड़क उठता है ना, कटु वचन से। ये क्या आ गया? परिणाम। तो हमें ऐसे ही वचन में कारण और परिणाम को देखना है। परमेश्वर के वचन में भरा पड़ा है कॉज एंड इफेक्ट, और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम भी है ना। तो हम वचन में भी उस बात को कई जगह में देखते हैं। आइए हम अगली आयत परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। रोमियो की पत्री आप निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 23वां वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23वां वचन। यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहां पर भी देखें, पाप वो कारण है ना। ये पाप के कारण क्या आ गया? परिणाम क्या है पाप का? ये आप देखें, ये है परिणाम, मृत्यु। तो ऐसे ही आपको वचन में लगातार देखना है कारण और परिणाम। पाप के कारण क्या आ गया? मृत्यु आ गई। कारण और परिणाम जितना हमें देखेंगे, हमें समझ में आएगा भाई किस वजह से आई मृत्यु। इसकी जड़ क्या है? पाप। पाप वो कारण था जिसका परिणाम मृत्यु हुआ, है ना। परमेश्वर का वचन भरपूर है इस कारण और परिणाम से। तो इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु से मदद मांगते हुए वचन को पढ़ना सीखें। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रचार सुनना आसान है, यूट्यूब से सुनना आसान है ना, कुछ देखना आसान है, लेकिन हमें वचन पढ़ना सीखना है। और सबसे आपको में सबसे डेंजरस चीज़, सबसे खतरनाक पहलू क्या है? मुझे पता है, मैंने सब सीखा है, मुझे सब पता है। ये सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक चीज है। जब ये सोच आ जाती है, आप आगे कुछ नहीं सीख पाते। हम ये कभी नहीं सीख पाते। हम जब भी वचन के सामने आते हैं, हम इसी प्रार्थना के साथ आते हैं, प्रभु हमें नहीं आता, हमें नहीं आता प्रभु, हमें सिखा। जैसे भजन संहिता 119 में लेखक बोलता है, प्रभु मुझे अपनी विधियां सिखा, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। जब ये एटीट्यूड आपके हमारे अंदर बना रहता है, हम वचन में बहुत कुछ सीख पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सोच आ जाती है, मुझे पता है, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब ये एटीट्यूड है मुझे नहीं आता, आप प्रभु की आवाज तक सुन लेंगे, प्रभु आपसे कुछ कह रहा है ना। ऐसे ही वचन में हम एक और आयत हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री में 12वां अध्याय आप निकाल लीजिए। रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। 12 का 2, 12 का 2, है ना। यहाँ पे साफ साफ अगर देखें इस आयत को, अगर हम देखते हैं तो इसमें कारण और परिणाम क्या है। यहाँ पे लिखा है संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो अब देखें यहाँ पे कारण क्या है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले, है ना, ये है कारण। अगर मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल रहा है, तो परिणाम क्या है? क्यों? इससे मुझे मिलेगा क्या?
यहाँ पे लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये है परिणाम, यानी प्रभु की इच्छा को जानने के लिए मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलना है। जब ये काम मेरे जीवन में होता है तब मैं परमेश्वर की कौन सी इच्छा जान पाता हूँ? भली, भावती, परफेक्ट, सिद्ध इच्छा अनुभव से, एक्सपीरियंस से मालूम करता हूँ। मुझे समझ में आ जाता है प्रभु मेरे से क्या चाहता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन प्रभु जो मेरे से चाह रहा है, भाई मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलना है। जब ये काम मेरे जीवन में होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप मैं परमेश्वर की क्या जानने लग जाऊंगा? परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा अनुभव से समझ में आ जाएगा कि प्रभु मेरे से क्या चाहता है। किसी और को आकर बताने की आवश्यकता नहीं है, या मैं किसी और से पूछने की आवश्यकता है, स्पष्ट समझ में आने लगेगा। तो कारण और परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए हम एक और परमेश्वर के वचन से आप निकाल लीजिएगा, यूहन्ना 3:16 हम देखते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप इस आयत को जब पढ़ते हैं, आप सोच के देखिए इसमें कारण और परिणाम क्या है। क्या इसमें एक है या दो कारण आपको मिल जाएंगे, है ना? क्या एक सेट मिलेगा कारण और परिणाम का, या एक से अधिक? क्योंकि जितना हम वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, हमें दिखने लगता है भाई, कई जगह में आपको एक कारण परिणाम दिखेंगे, कई जगह में एक से ज़्यादा कारण और परिणाम दिखेंगे। और जितना हम इन रूल्स को लागू कर कर पढ़ना सीखेंगे, हमें वचन को सचमुच पढ़ना आने लगेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमें पढ़ना सीखना है। जब मैं ये बोल रहा हूँ पढ़ना सीखना है, आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि क्या आप इंसल्ट कर रहे हैं कि हमें पढ़ना भी नहीं आता। नहीं, बात ये है हमें इसे सीखना है। यह अपमान करने का उद्देश्य नहीं, बल्कि विनम्रता से एक सीखने का माध्यम। कि हम बहुत बार बहुत कुछ पढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन जब उसको उसके सही नियमों के आधार पर नहीं पढ़ते तो हमें काफ़ी बातें समझ में नहीं आती। तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, बल्कि वाकई वचन को पढ़ना सीखना है। भजन संहिता 13:6 निकाल लीजिएगा। भजन संहिता 13:6, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें। इस आयत में कारण और परिणाम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है इस आयत में? मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यहाँ पर अगर देखें, उसने मेरी भलाई की है, ये है कारण। इसी कारण से, है ना, इसी कारण से ये व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर के नाम का भजन गा रहा है। ये है परिणाम, है ना। उसने मेरी भलाई की, परमेश्वर ने मेरी भलाई की, वो कारण है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। तो वचन पढ़ते वक्त हमेशा हमने क्या चीज़ देखना है कि हम इन बातों को समझने लगें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। ऐसे ही हम एक और आयत को निकाल लेते हैं, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला वचन। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब इस आयत में देखें, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, है ना, ये है कारण। तो मेरे से क्या
अभी मेरे को क्या करने के लिए बोल रहा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तुम्हारा ध्यान किधर रहना, यह है परिणाम। तो वचन जब भी हम पढ़ते हैं, हमें हमेशा देखना है कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। जितना बेहतर हम ये आप देखिए, हमने 5 रूल्स देखे हैं। रिपीटिशन, दोहराए गए शब्द, कॉन्ट्रास्ट, अंतर को पहचानना, कंपैरिजन, तुलना करना सीखना, लिस्ट, सूची बनाना, 5वां हम ये देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो कारण और परिणाम को देखना। तो हम जब इतनी बातों को हम जब देखते आ रहे हैं, प्रयास क्या है? हम प्रभु के वचन को बेहतर तरीके से पढ़ना सीखें। आप में से हो सकता है कई लोग ये रूल्स को पहले से ही जानते हैं, कर रहे हैं, या कई हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार इन रूल्स के बारे में सुना हो, है ना। जब भी हम इसको पढ़ते हैं, हम इन रूल्स को जब ध्यान में रखते हैं, तो हम वचन की उन बातों तक पहुंच पाते हैं। ये रूल्स का पर्पस क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन को उस बारीकी तक पहुंचने का प्रयास करें, जिसे कई बार हमारी आंखें धोखा दे देती हैं, या कई बार हम जिन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम बेहतर तरीके से, जब हम सही तरीके से पढ़ना सीखते हैं, तब हम सही रीति से उसकी व्याख्या कर पाएंगे और फिर सही रीति से उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ, विनम्रता के साथ हमारी सोच क्या, प्रभु हमें नहीं आता, हमें सीखना है। हम आपके वचन के विद्यार्थी हैं, विनम्रता के साथ आते हैं, सीखने में, समझने में हमारी क्या कर, सहायता कर। क्योंकि जितना हम इन बातों को सीखते और समझते जाएंगे, उतना वचन को पढ़ने के प्रति हमारा जो सोच है बदलेगा। क्योंकि कई बार है, कई लोग, मैं आपको बार बोलता हूँ, कई बार लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इन रूल्स को लगाने लग जाएंगे, है ना, ये जब रूल्स आप फिट करने लग जाएंगे, तो कई चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी कि वचन को पढ़ा कैसे जाता है। और वचन जब पढ़ना आपको आ जाएगा, तो फिर आपको ये भी समझ में आने लगेगा प्रभु मेरे से क्या कहना चाह रहा। और जब आप प्रभु की आवाज़ को सुनने लग जाएंगे, आत्मिक उन्नति होगी, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक बहुत बड़े स्कॉलर्स का कहना था कि अगर हमारे देश के लोग अगर खूब पढ़ना सीख जाएं, पढ़ने की कला उन लोगों के अंदर विकसित हो जाए, तो मानसिक रूप से बहुत बड़े बड़े शूरवीर खड़े हो जाएंगे। और उसी प्रकार अगर मैं कहूँ, यदि हमारे लोग, है ना, यदि प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीख जाए, तो आत्मिक शूरवीर खड़े हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हम उस मन के साथ आए, उस सोच के साथ आए, प्रभु हमें नहीं आता, और उस सोच को अपने जीवन से निकाल फेंके जो ये कहती है हम इतने साल के विश्वासी हैं, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पीढ़ियों से हम क्या बोलते हैं, हम चर्च में रहे हैं, हमने संडे स्कूल पढ़ा है, सीखा है, हमें सब मालूम है। ये सोच कभी आपको प्रभु का वचन सीखने नहीं देगी, बल्कि आपको आत्मिक रीति में बढ़ने के बजाय आपको शारीरिक रीति पर लेके चले जाएगी। लेकिन जब हम इस सोच के साथ आते हैं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे हाथ सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर का वचन, बहुमूल्य वचन मेरे पास पहुंचा है, बहुत ही कीमती है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसकी चिट्ठी को कैसे पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब आपको पता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, आप परमेश्वर के वचन को फिर कैसे पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बारीकी से पढ़ेंगे। क्यों? प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसलिए आज मेरे हाथ में बाइबल है। मेरा सौभाग्य है, मेरे पास बाइबल आ गई। लाखों करोड़ों लोगों में से
प्रभु ने मुझे चुना। मेरी भाषा में, मेरे हाथ में बाइबल दे दी, अपना बहुमूल्य वचन दे दिया। हजारों गलतियां करने के बाद भी, कितनी कमियों के बाद भी, है ना, प्रभु ने मुझ तक अपना पवित्र वचन जब पहुंचाया है, मुझे इस वचन से कितना प्यार होना चाहिए, मुझे इससे कितना लगाव होना चाहिए। प्रभु, तेरा वचन मुझे पढ़ना है, मुझे इसे समझना है, मुझे इसे सीखना है। मुझे जब आप खोलते, मैं आपको बोलता हूं, साधारण किताब जब आप खोलते हैं तो लेखक आपके साथ नहीं होता समझाने के लिए, लेकिन जब आप जीवते परमेश्वर का वचन खोलते हैं, इसका लिखने वाला आपके साथ आ जाता है आपको समझाने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, बाइबल खोलिए, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होगी। बाइबल खोलिए, इसे उस आदर और भक्ति के साथ इसे पढ़िए, देखिए आपसे परमेश्वर बात करेगा। और जो इसको पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च, हर कोई व्यक्ति इस बात की गवाही देता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी पाया गया, भैया इसके बताने वाले नहीं, इसको बस डेली पढ़ने वाले लोगों के जीवन बदल गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक डिसिप्लिन डाला, एक डिसिप्लिन, हमें डेली पढ़ना है, और उन्हें पता भी नहीं चला उनका जीवन कैसे बदल गया। कितने लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनकी बाइबल रोज खुलती नहीं है। क्या हमारा घमंड इतना सर चढ़ गया कि परमेश्वर का वचन खोलने के लिए हमारा मन ही नहीं करता? या प्रभु ने आपको इतना तोड़ा है कि आपको अकल आ गई, इसके बगैर मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, और आप रोज बस इसको खोल रहे हो, इसको पढ़ रहे हो। प्रभु, मुझ में बुद्धि नहीं, मुझ में ज्ञान नहीं, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, मेरा हाथ थाम कि मैं तेरी विधियों पर चल सकूं। इसे मैं बार बार हर एक उन लोगों से कहूंगा जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। समय निकालिए, इसको पढ़ने लगिए, जीवन बदल जाएगा। एक डिसिप्लिन डालिए, मुझे पढ़ना है। और उस जो प्री कंसीव्ड आइडियाज है ना, ये पहले से जो सोच कर आप चलते हैं, मुझे पता है, ये सोच निकाल फेंकिए। हर उस आयत को, हर उस वचन के उस भाग को आप खोलें और इस सोच के साथ, मुझे नहीं आता, प्रभु मुझसे बात कर। मालूम इस वचन की खासियत क्या है? आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी संकट, मुसीबत, हर परिस्थिति में आपके पास ये है, आप सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं अगर आपके पास ये है। जीवन में आपको अगर कोई सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है, वो ये है, आपको आपकी भाषा में प्रभु का वचन मिल गया। इसे खोलिए, इसे संडे तक पढ़े मत रहने दीजिए, इसे प्रतिदिन खोलिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये गारंटी है, गारंटी, कि प्रतिदिन खोल कर इसके सामने रहने वाला व्यक्ति, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन बदल देता है। बस ये है, हमारा घमंड इसे खोलने नहीं देता। हमारा घमंड हमें कहता है हमें सब पता है, तो ये एटीट्यूड छोड़ना होगा। इसे जब हम वचन सीख रहे हैं, हमने बाइबल के रूल्स, 5 रूल्स आज हमने पांचवा रूल भी हमने आज हमने देखा। हम छोटे छोटे वीडियोस में आगे भी हम देखते जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन लीजिए, प्रार्थना करिए, टूटे हुए मन के साथ आए। देखिए, आप अगर करने लगेंगे, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा, क्योंकि प्रभु हमारी तैयारी को भी देखता है, हमारी एटीट्यूड, हमारी सोच को भी देखता है, हम प्रभु के वचन के सामने कैसे आ रहे हैं। और जब आपसे प्रभु बात करता है, इट्स अ सॉलिड फूड, वो बहुत दमदार होता है। जब प्रभु बात करता है,
बहुत दमदार, हिला देने वाला, जीवन बदल देने वाला, वही आवाज जिसने सृष्टि की अपने शब्द के द्वारा रचना की, वह आवाज जब आपकी आत्मा तक गूंजता है वो जीवन को बदल देता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम एक एक को अपना वचन सीखने की भूख और प्यास दे। वचन छी ना लगे, वचन कोई मजबूरी ना लगे, वचन आपकी चाहत बन जाए, वचन से आप प्रेम करने वाले लोग बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। पिता, आपने इतना बड़ा सौभाग्य जब हमें दिया, अपना बहुमूल्य वचन हमें सीखने का अवसर दिया। हमारे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं हमारे चारों ओर हमको घेरे हों, जब हम चारों तरफ सुनते हैं लड़ाइयों की चर्चा, अलग अलग समस्याएं, उन सब परिस्थितियों के बीच में प्रभु आपने हमें अपना बहुमूल्य वचन दिया है, ताकि हम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहें। प्रभु आप एक एक से बात करना, एक एक को वचन की भूख और प्यास प्रभु बढ़ा दे। आपके वचन से प्रेम करने वाले लोग हमें बना दे प्रभु। हम आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। कृपा कर, सहायता कर पिता, हमें नम्र बना। हमें एक एक को प्रभु उतना नम्रता, उतना टूटापन अवश्य चाहिए कि प्रतिदिन आपके वचन को खोलकर पढ़े। आपसे बढ़कर और कुछ नहीं, वो प्राथमिकता हमारे जीवन में घर परिवार हर जगह दिखने पाए। सहायता कर, दया कर प्रभु, हमें एक एक से बात कर। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग